साथियों जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर और यहाँ पर जो बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, इन तमाम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाया है। एक सम्मेलन रखा है, उस सम्मेलन का नाम है बहुजन बौद्ध सम्मेलन। और साथ ही इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कार्तिक पूर्णिमा को लेकर रखाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्यक्रम का स्वरूप है बौद्ध समाज संरक्षण संवर्धन संघ के माध्यम से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इस देश के अंदर में जहाँ पर 22 प्रतिज्ञा को लेकर यहाँ पर विवाद छिड़ा हुआ है, तमाम तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें बुद्धिज़्म को लेकर भारत के अंदर में चल रही है। ऐसे में बुद्ध को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग किस तरीके से अपने बुद्ध और उनके धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरीके से अपने कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और उनको संपन्न कर रहे हैं। तो हम एक कार्यक्रम स्थल के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, किस तरीके से पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया है। सारी जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एंट्री करने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, जहाँ पर लोग यहाँ पर धम्म दान दे रहे हैं। आपको बता दें कि बुद्धिज़्म के अंदर में धम्म दान यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि आपका जो कर्म है, इस कर्म से आप सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। पैदा होने के बाद में जो व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं बनता। बुद्धिज़्म की मान्यता है कि आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना अच्छा ही आप एक इंसान बनकर निकलेंगे। और साथ ही आप अगर दान देते हैं तो दान देने के बाद में आपके जितने भी पवित्र कर्म है उसके कारण सद्धर्म आपके पूरे जीवन को एक खुशहाली वाला जीवन बना देते। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो लोग आए हुए हैं उनका धम्मदान यहाँ पर हो रहा है, वो सभी लोग यहाँ पर दान दे रहे हैं। मैडम मेरे को बताएंगे कि इस कार्यक्रम के अंदर में अभी कितने सारे लोगों ने यहाँ पर दान दे चुका है, कौन कौन से लोग यहाँ पर सहभागी हो चुके हैं? 300-400 लोगों ने 400-500 लोगों ने। तो यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि 300-400 लोगों ने दान दिया। और जो लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं, एरिया का अलग है दान, यहाँ के 300-400 लोगों ने दिया है जी। तो जैसा कि आपने यहाँ पर सुना कि काफ़ी सारे लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए या फिर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दान दे रहे, धम्मदान दे रहे हैं। साथ ही अभी मैं कार्यक्रम स्थल के अंदर तक आपको लेके जाऊँगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बौद्ध अनुयायी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पंचशील ध्वज यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि शांति का प्रतीक है, बुद्धिज़्म का प्रतीक है। साथ ही हम कहेंगे कि इस देश के अंदर में अगर करुणा आपको लाना है तो पंचशील आपको बताता है कि आप किस तरीके से इस देश के अंदर में बिना तलवारों से, बिना गोली बारूद से भी आप अपने विचारों का अगर प्रभाव सही मायने में लाते हैं तो बुद्ध के समय में जिस तरीके से लोग बड़े बड़े जो राजा हुए वो भी बुद्ध के शरण में आ गए थे, बुद्ध के प्रभाव से, बुद्ध के विचारों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि अपना राजपाट छोड़ वो भिक्षु बनना शुरू हो गए थे। उसी प्रकार बुद्ध का ये जो धम्म है बहुत पवित्र धम्म है। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे बैनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसके कारण ये जो पूरा वातावरण है ये बौद्धमय हो चुका है। साथ ही काफ़ी सारे यहाँ पर लोग आए हुए हैं, धीरे धीरे इस कार्यक्रम को आयोजित अटेंड करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही आप देख रहे हैं मैं स्टेज के और आपको लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर बैनर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बहुजन बौद्ध सम्मेलन, बहुजन बौद्ध सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा और चीवर दान का भी यहाँ पर खास तौर पर कार्यक्रम लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं आपको बैनर दिखा रहा हूँ जो इस कार्यक्रम का है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है बहुजन बौद्ध सम्मेलन। और ये बहुजन बौद्ध सम्मेलन जिस चीज़ के लिए आयोजित किया गया उसका जो खास उद्देश्य है वो कार्तिक पूर्णिमा और चीवर दान यहाँ पर दिया होने वाला है। जो आपने चीवर जो नाम सुना है, ये जो भिक्षु होते हैं बुद्धिज़्म के अंदर में, ये जो वस्त्र धारण करते हैं इसे चीवर कहा जाता है। और इसका जो रंग होता है ये क्रांति का प्रतीक माना जाता है। और ये बहुत ही मेहनतों से बनाया जाता है, क्योंकि एक अलग अलग प्रकार के चीवर होते हैं। कठिन चीवर दान जिसको हम कहते हैं अगर, तो इस कठिन चीवर दान में क्या होता है कि जो भिक्षु संघ का जो चीवर पहनने का जो तरीका होता है वो सीला जाता है पूरे रात भर, उसके बाद में उसको सील कर
बनाया जाता है, परमिशन ली जाती है भिक्षु संघ से कि अनुयायी कि हम बुद्धिज़्म के अंदर में जो भिक्षु का जो चीवर है वो बना सकते हैं नहीं बना सकते, उसके बाद में परमिशन मिलने के बाद वो चीवर बनाया जाता है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी कठिन प्रोसेस है, इसलिए उसको कठिन चीवरदान कहते हैं। और यहाँ पर चीवरदान का भी कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पर कुर्सियाँ फिलहाल में खाली है, लेकिन अतिथिगण अभी जस्ट पहुंचने ही वाले हैं और इस कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। कार्यक्रम का जो मेन अट्रैक्शन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं कि बुद्ध की यहाँ पर खूबसूरत एक मूर्ति रखी हुई है, साथ ही उनके सामने में मोमबत्ती रखी हुई है, पुष्प रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो भी बुद्ध के पास में आएंगे वो सभी लोग बुद्ध को नमन करेंगे, उनके विचारों को नमन करेंगे, उनके धम्म को नमन करेंगे, उनके संग को नमन करेंगे। और साथ ही बुद्ध के बताए हुए विचारों का प्रचार और प्रसार करने के लिए यहाँ से जो वक्ता यहाँ पर आएंगे, जो बात यहाँ पर बताए जाएंगे, तमाम भिक्षु संघ यहाँ पर जो आएगा और जो बुद्ध के विचार और उनके उपदेश बताए जाएंगे, उन उपदेशों को अपने जीवन में अंगीकृत करने का और उन तमाम विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने का काम यहाँ पर लोग करेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं यहाँ पर हम आशा लगा सकते हैं। साथियों, आपको बताते हैं कि इस तरीके के जो कार्यक्रम है बहुजन समाज के अंदर में खास तौर पर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस देश के अंदर में अगर आप समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय की अगर बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बुद्धिज़्म के अंदर में मिलेगी। तमाम तरीके के धर्म अगर हम बात करें तो उन धर्मों के अंदर में कहीं ना कहीं हमको असमानता नज़र आती है, वहाँ पर जो हम कहेंगे गैर बराबरी नज़र आती है, जो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है। लेकिन बुद्धिज़्म के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको साफ तौर पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय नज़र आएगा, जो कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल में भी आपको प्रस्तावना में भी साफ तौर पर नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है जिसके कारण इस देश के अंदर में जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज का अगर कल्याण करना होगा तो ये तमाम तरीके के चार जो तत्वहीन तत्वों को मानने के बाद ही इस देश के अंदर में जो बहुजन समाज है वो या पूरा सर्वजन समाज है इस देश के अंदर में खुशहाली की तरफ जा सकता है, उनका कल्याण हो सकता है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि काफ़ी सारे लोग अभी भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुद्ध की यहाँ पर एक मूर्ति है, वहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है, बाबा साहब का भी यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है। दिल्ली से भंते जी यहाँ पर आने वाले हैं, उपदेश देने वाले हैं और साथ ही काफ़ी सारी बातें करेंगे उनके साथ में भी। साथ ही इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, साथ ही इस तरीके के जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस देश के अंदर में अगर देखें तो बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार होना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इस देश के अंदर में राम राज की बात हो रही है, इस देश के अंदर में चंद मुट्ठी के लोग चाहते हैं कि बाबा साहब को जो भारतीय संविधान है ये भारतीय संविधान ख़त्म हो जाए, साथ ही इस देश के अंदर में मनुस्मृति लागू हो जाए। तो इन तमाम सवालों को लेकर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हो, प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बना रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।